नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है और वो बदलाव है कंपनी का डीमर्जर। यानी कि अब एक बड़ी कंपनी 5 अलग-अलग लिस्टेड कंपनीज में बँटने वाली है। और आज हम समझने वाले हैं कि ये जो डीमर्जर है आखिर क्या है? 1 मई 2026 की जो रिकॉर्ड डेट है, उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में इसका क्या असर पड़ने वाला है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इन नई कंपनीज के जो शेयर हैं वो कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो अगर आप उन 21 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स में से एक हैं जिनके पास वेदांता का स्टॉक है, तो ये वीडियो आपके सारे डाउट सॉल्व करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डेट्स की जिनको आपको अपने ब्रेन पर नोट कर लेना चाहिए। वेदांता ने डीमर्जर के लिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट बंद रहने वाला है। इसलिए इंडिया में जो T+1 का सेटलमेंट साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग 30 अप्रैल 2026 इसकी एक्स डेट होगी। इसका मतलब है कि अगर आप डीमर्जर का फायदा उठाना चाहते हैं और नई कंपनीज के स्टॉक को पाना चाहते हैं, तो आपको वेदांता के स्टॉक 30 अप्रैल 2026 या उससे पहले खरीदने होंगे। अगर आप 30 अप्रैल को मान लीजिए स्टॉक खरीदते हैं, तो आप पुरानी कंपनी का शेयर तो ले पाएंगे, लेकिन आपको डीमर्जर के तहत मिलने वाली जो 4 अदर कंपनीज हैं उसके शेयर नहीं मिलेंगे। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो है शेयर अलॉटमेंट। वेदांता ने 1:1 का रेशियो फिक्स किया है। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर वेदांता लिमिटेड का एक शेयर है, तो आपको 4 नई कंपनियों में से हर एक का एक एक शेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। यानी डीमर्जर के बाद आपके पास टोटल 5 शेयर होंगे। पहला शेयर वेदांता लिमिटेड जो पहले से ही लिस्टेड है, दूसरा शेयर होगा वेदांता एल्यूमिनियम का, तीसरा शेयर होगा वेदांता ऑयल एंड गैस का, जिसे पहले मैल्को एनर्जी के नाम से जाना जाता था। चौथा शेयर वेदांता पावर, जिसका पुराना नाम तलवंडी साबो पावर है। पांचवा स्टॉक होगा वेदांता आयरन एंड स्टील। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस डिमर्जर के बाद स्टॉक्स की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन कंपनी का जो कुल वैल्यूएशन है वो इन 5 कंपनीज में बढ़ जाएगा। यानी आपके स्टॉक की जो वैल्यू है वो भी सेम ही रहने वाली है। अब हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि 30 अप्रैल को स्टॉक की कीमत क्या होगी? क्योंकि 1 मई को छुट्टी है, इसलिए 30 अप्रैल को सुबह 9:15 से 9:45 तक एक स्पेशल प्री ओपन सेशन आयोजित किया जाएगा। और ये जो आधा घंटा होगा, इस दौरान मार्केट यह तय करेगा कि बिना उन 4 बिजनेसेस के वेदांता लिमिटेड के अकेले शेयर की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए। जो नॉर्मल ट्रेडिंग है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। नई कंपनियों की जो कीमत है वो 29 अप्रैल की जो क्लोजिंग प्राइस है और 30 अप्रैल की जो ओपनिंग प्राइस है उसके डिफरेंस के आधार पर निकाली जाएगी। साथ ही एक बात और याद रखें कि 29 अप्रैल को वेदांता के सभी F&O जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे और 30 अप्रैल को 10 बजे से फिर से नए सिरे से स्टार्ट होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर वेदांता ऐसा कर ही क्यों रही है? तो देखिए, वेदांता का जो मैनेजमेंट है उसका कहना है कि इस पूरे डिमर्जर का मेन मोटिव है जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कंपनी का उसको सिंप्लीफाई करना। जब सभी बिजनेस अलग अलग लिस्ट होंगे तो हर सेगमेंट अपनी ग्रोथ पर फोकस कर पाएगा और इससे इन्वेस्टर का भी फायदा है। मान लीजिए कि आपको सिर्फ एल्युमिनियम सेक्टर पसंद है, तो आप सिर्फ उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और मैं बता दूं कि एल्युमिनियम बिजनेस जो है वेदांता का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपनी का कुल टर्नओवर है उसमें बहुत बड़ा योगदान भी देता है। अब एक और बड़ा सवाल, नई कंपनीज के जो स्टॉक हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में कब दिखेंगे और उनकी ट्रेडिंग कब से शुरू होगी? तो देखिए, इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इन कंपनियों की जो लिस्टिंग है वो आमतौर पर 4 से 8 हफ्तों के बीच में हो जाएगी। अगर हम पहले के कुछ एग्जांपल्स देखें तो टाटा मोटर्स को इसमें 1 महीना लगा था, जबकि जियो फाइनेंशियल को लगभग 33 डेज लगे थे। और वेदांता के मामले में ऐसी उम्मीद है कि जून के एंड तक या जुलाई की शुरुआत तक ये शेयर मार्केट में ट्रेड करने लगेंगे। इंडेक्स की बात करें तो वेदांता लिमिटेड निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बनी रहेगी। बाकी की जो 4 कंपनीज हैं वो लिस्ट होने तक इंडेक्स में डमी के तौर पर रहेंगी और लिस्टिंग के 3 दिन बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। अगर लिस्टिंग में जून से ज्यादा देरी होती है तो ये जो कंपनीज हैं ये सितंबर के इंडेक्स रीबैलेंसिंग से चूक सकती हैं, जिससे पैसिव इन्फ्लो पर असर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वेदांता का ये जो डिमर्जर है ये इंडियन मार्केट की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में से एक है। 29 अप्रैल खरीदने की लास्ट डेट है, 30 अप्रैल को कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और 1 मई रिकॉर्ड डेट है। लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो देखिए आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि डिमर्जर के बाद हर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो अपने अपने बिजनेस पर डिपेंड करेगा। और एल्युमिनियम का जो बिजनेस है
वो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है वेदांता का, लेकिन जो अदर सेगमेंट हैं उनमें रिस्क हो सकता है। हर चीज़ को देखते हुए आपको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी वेदांता का स्टॉक है तो बस आपको रिकॉर्ड डेट तक उसे होल्ड करना है और नए स्टॉक जो हैं वो अपने आप आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले आप खुद से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें, फंडामेंटल एनालिसिस चेक करें कंपनी का और उसके बाद ही अपने रिस्क को देखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो अब आपके लिए सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो डीमर्जर है वेदांता का, इससे इन्वेस्टर को फायदा होता नजर आएगा? आपकी जो भी राय है कमेंट में बताइए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टॉक मार्केट में जुड़ी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी जो हमारी वीडियोस आ रही हैं उसके लिए आपका कोई फीडबैक है, आप किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।